या हाय दोस्तों। ये पार्ट टू है रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ द एक्सेंचर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोगों ने क्वेश्चन ही इतना किया कि मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ा। हो सकता है ये 3 वीडियो भी हो जाए, क्योंकि मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाता नहीं हूँ। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है आई वुड लाइक टू से थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एल्स इट अप टू यू। मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने पूछा और उसका जवाब दिया। जो क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट में किया है था, तो मैंने सारे का कंसोलिडेटेड करके मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, क्योंकि मैं हर वक्त आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। थ्रू दिस वीडियो यू कैन गेट टू नो द फैक्ट, ओके, कि क्या एक्सेंचर में क्वेश्चन प्रॉब्लम आते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे एक मेरे यूज़र सब्सक्राइबर जो बोले, जिनका नाम अब्दुल अफरीदी है, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर आई हैव क्लियर ऑल द राउंड इन एक्सेंचर एंड अपलोडेड द डॉक्यूमेंट, देन आई गॉट 3 डॉट ऑन ऑफर लेटर इनिशिएटेड स्टेटस। एट दिस पॉइंट इज देयर एनी चांस टू गेट रिजेक्शन। तो ये क्वेश्चन मुझसे 5-6 लोगों ने पूछा, जिन्हें जिन्हें एक्सेंचर ने ऑफर लेटर दिया और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, एंड स्टिल दे सी द 3 डॉट। ओके, मीन अगर आप एक्सेंचर के पोर्टल में जाएंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए है, और जब वो कंप्लीट होता है तो वो टिक कर देते हैं, और जब तक वो प्रोसेस में रहता है तो उसको डॉट करके रखते हैं। तो देखिए, ऑफर ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट डज नॉट मीन यू जॉइंड एक्सेंचर। तो जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये 3 डॉट रहेगा। और सिंस आपके ऑफर लेटर में आपका डेट, ज्वाइनिंग डेट दिया रहता है, तो डैट इज़ योर फाइनल डॉक्यूमेंट। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे ये ऑफर लेटर ही मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट है कि कुछ और है, या ये 3 डॉट जो दिया है ये कब चेंज होगा। तो ऑफर लेटर, पहला बात, ये ऑफर लेटर ही आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है एक्सेंचर में। सेकेंड थिंग, ये 3 डॉट जो दिखाता है, तो जिस दिन आप एक्सटेंशन में ज्वाइन कर जाएंगे, जिस दिन आपका एक्सटेंशन का आईडी जनरेट हो जाएगा, उस दिन ये 3 डॉट ख़त्म होके आपका ऑफर इनिशिएट ख़त्म होकर के ज्वाइन स्टेज में आपका चला जाएगा और ये टिक हो जाएगा। तो ये अब मैंने जवाब दिया था अब्दुल अफरीदी को, तो ये इनका था। ओके, देखते हैं इसके बाद क्या किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा। हेलो सर, आई हैव क्लियर्ड 2 राउंड assessment and tech, and I have uploaded all the required document in Accenture, but I did not get a call from HR. Okay, it is almost a week, so do you think I might get a call from HR after that this one? See, HR का कॉल मैंने जैसे पहले भी कहा और आपने देखा भी कि कुछ केस में 10 डेज भी आया है। तो HR का कॉल आपका 2 to आई वुड से 7 वर्किंग डेज में आता है, जो कभी कदार 11 डेज टोटल हो जाता है। अगर आपको फ्राइडे या बीच में अगर 2 वीकेंड्स मिल गया और आपका बीच में हॉलीडेज हो गया तो 10-12 भी हो सकता है। तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 12 भी हो सकता है। और दूसरी बात कि आपका आप एक्सेप्ट किए कि एक्सेप्टेड हुए कि रिजेक्टेड हुए, देखिए वो चीज़ आपका मेन, आप जब जॉब पोर्टल में जाएंगे तो आपका एक जॉब आईडी जनरेटेड रहेगा। तो जब तक वो जॉब आईडी जनरेटेड है, माने कि आपका प्रोसेस में है। अगर आप रिजेक्ट हो जाएंगे तो एक्सेंचर क्या करते हैं, वो जॉब आईडी को भी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप एक्सेंचर के पोर्टल में जाएंगे तो आपको एक पॉपअप मिल जाएगा कि दिस जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। इसके मतलब कि आप रिजेक्टेड हो गए थे। और अगर आप एक्सेप्टेड होंगे तो एक्सेंचर की एक अच्छी बात है कि वो लोग आपको मेल में बोल देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर दिस राउंड। तो होप मैंने प्रवीण का जवाब सही दिया। इसके बाद मेघा भोसले ने जो पूछा, हेलो सर, आई हैव क्लियर द टेस्ट एंड टेक्निकल इंटरव्यू, बट टुडे आई गॉट कॉल फ्रॉम एक्सेंचर एंड शी स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट इंटरव्यू। दैट इंटरव्यू वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। इस प्रोजेक्ट इंटरव्यू इज एलिमिनेटेड राउंड इन एक्सेंचर। किसी भी इंटरव्यू का जितने भी राउंड होता है वो सारा एलिमिनेशन राउंड होता है। तो चाहे वो टेक्निकल राउंड हो, चाहे वो असेसमेंट राउंड हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो, चाहे आपका HR राउंड हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट राउंड हो, सो एवरी राउंड इज़ एन, आई वुड से, एलिमिनेशन राउंड। तो ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि मैंने सारा कवर, ओके।
सो एक बंदे ने पूछा, हाय ब्रो, आई एम अनएबल टू फाइंड द LOA, प्लीज हेल्प हेल्प मी। LOA, तो LOA जनरली एक्सेंचर फर्स्ट मेल जब आपको भेजता है कि हे XYZ, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव शेड्यूल योर इंटरव्यू। तो अगर आपको जो फर्स्ट मेल भेजता है तो उसमें वो अटैचमेंट में आपका LOA भेजता है। तो अगर आपको LOA नहीं मिलता है कि LOA कहाँ से भेजे, तो हमेशा आप एक्सेंचर का सारा मेल देखें और उसका अटैचमेंट देखें। तो जब भी कोई HR आपसे को जब फर्स्ट मेल भेजता है जिसमें आपको वेन्यू डिटेल या आपका इंटरव्यू डिटेल कुछ रहता है, तो उसके अटैचमेंट में आपको एक्सेंचर LOA सेंड कर देता है। तो ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 5-10 लोगों ने किया, डायरेक्टली कमेंट में, कुछ फेसबुक में जाके, कुछ लिंक्डइन में जा करके। तो ये आपको उसके अटैचमेंट में मिल जाएगा। फर्स्ट मेल का अटैचमेंट में जनरली एक्सेंचर भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिखा रहा है। हेलो सर, आई गॉट माई ऑफर लेटर, आई एक्सेप्टेड इट, बट माई EAF इज filled only 90%. आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन एड्रेस प्रूफ. I have applied for my PAN card and license. I am getting them in a week. My joining is in July 1st. So what will affect my joining? तो अगर आप देखेंगे, पैन कार्ड आपका कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, यू शुड टॉक योर POC। और आपका जो पैन कार्ड लेने के टाइम में आपको जो एक डॉक्यूमेंट देता है, तो उसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे आपका माने प्रोसेस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो एक बंदे ने पूछा कि हेलो सर, एक्चुअली आई हैव अ 2 year गैप इन माई कैरियर, सो MNC एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन फॉर जॉब और नॉट। जी, MNC एक्सेप्ट कर लेंगे, माने कि जनरली वो कुछ MNCs ये गैप नहीं देखते, लेकिन कुछ कुछ MNC है जैसे कि TCS, वो 3 साल, मैक्सिमम 3 साल गैप को अलाउ करते हैं। तो ये गैप से कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होगा 2 साल के लिए, और ऑलमोस्ट सारा MNC आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरा भी 2 साल का गैप था, मैं IBM और TCS दोनों में काम कर चुका हूँ। मुझे कॉग्निजेंट, मुझे एक्सेंचर से ऑफर मिला, सो इट विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो एक बंदे ने बोला, सर आई हैव अप्लाइड थ्रू रेफरेंस, दे गिविंग मी एन अप्लाई लिंक एंड आई गॉट अ मैसेज दैट प्रोफाइल इज ऑलरेडी इन माई डेटाबेस, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक, मेल ID, आई डिड नॉट गेट द मेल ID रेफरेंस पॉइंट, अप्लाइड द रोल, आई हैव रिसीव द सेम मेल, प्लीज। ओके, कभी कदर क्या होता है कि आपने कभी भी एक्सेंचर में आपने आपके ने उस एक्सेंचर में आपने कभी भी आपने अप्लाई किया हो, या कभी भी आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो उससे क्या होता है कि एक्सेंचर के डेटाबेस में आपका मेल ID सेव हो जाता है। और रेफरल का एक रूल है कि आप जिसे बंदे को रेफरल करेंगे उसका मेल ID आपके एक्सेंचर या किसी भी MNCs के डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका मेल ID उस MNCs या उस कंपनी के डेटाबेस में अगर है, देन वो लोग आपको रेफरल के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। ये केस IBM में भी होता था और ये केस यहाँ भी है, एक्सेंचर में भी है। सो अगर आपको रेफरल के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू चेंज योर ईमेल ID एंड देन अप्लाई। आई होप ये क्वेश्चन का भी आंसर सही दिया है। सो अगेन विशाल नरवाड़ा ने पूछा, सर आई हैव गिवन 1 tech राउंड एंड देन HR राउंड, HR कॉल मी 4 days and discuss me about the salary they are giving, variable work location, work shift, etc. Got a mail to upload document, I have upload document, does that mean I am finally selected, they and they will send a letter or they will send a further round? सो इनके केस में एक टेक्निकल राउंड हुआ और एक HR डिस्कशन हुआ। तो जनरली देखिए क्या होता है कि जनरली 2 टेक्निकल राउंड और एक HR होता है, या एक टेक्निकल, एक मैनेजरल और एक HR होता है। तो सिंस इनके केस में एक टेक्निकल और HR वर्बल डिस्कशन के बाद इन्होंने अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट कहा, तो एक्सेंचर जनरली ये काम करता है कि वो लोग अपना आप से को बोल देते हैं पहले ही कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, क्योंकि एक्सेंचर के डॉक्यूमेंट अपलोड में कभी कदार कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट कभी भी अपलोड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेलेक्टेड हो गए। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोसेस में हैं। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
काफ़ी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। आई हैव डन माई इंटरव्यू 3 days अगो व्हेन आई एक्सपेक्ट माई फर्दर मेल। तो सिंस ये क्वेश्चन का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि 3 से 7 वर्किंग डेज आपको वेट करना पड़ेगा। आपको उसके बाद आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, इफ़ यू आर सेलेक्टेड। एल्स आपको पोर्टल में देखना पड़ेगा, पोर्टल में क्या आ रहा है। ओके, एक यूज़र जिसका नाम है श्रवण ऋषि, उन्होंने कहा, हाई आई हैव रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एक्सेंचर एज बिलो। डियर श्रवण रिपली, we are confirmed to inform you that you have received that all the document modules submitted by you as a part of Accenture hiring process. Your candidature in process. We will reach out shortly for the next procedure. What will be my next process? तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका, आप किस प्रोसेस में थे उसके हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल में थे तो आपका सेकंड राउंड होगा। अगर आपने टेक्निकल दोनों राउंड क्लियर कर दिया तो आपका एचआर या मैनेजर राउंड होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यस, आई हैव अप्लाइड फॉर फाइनेंस एनालिस्ट R2R and I have a 6 year of experience. How much salary I should expect? सी सैलरी एक्सपेक्टेशन का कोई एंड नहीं होता है। तो आपका जैसे स्किल है, जैसा आप इंटरव्यू देंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा है कि बीइंग अ फ्रेशर पासिंग बीटेक 2021 बैच, will they accept my improvement mark sheet of class 12? Will I have to submit both the mark sheet? मीन इनके केस में इन्होंने इम्प्रूवमेंट मार्कशीट के लिए अप्लाई किया था। मैंने पहले ईयर में कुछ मार्क्स कम होगा, फिर सेकेंड ईयर में सेकेंड टाइम उन्होंने फिर से क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया, तो जिससे इनका इम्प्रूवमेंट मार्कशीट हुआ। तो ये बोले कौन सा मार्कशीट, मेरे नॉलेज के हिसाब से इम्प्रूवमेंट मार्कशीट ही देना पड़ता है। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग का कुछ नॉलेज में है कि अगर आपका 2 मार्कशीट हो तो क्या इम्प्रूवमेंट मार्कशीट देना ज़रूरी है, कि जो लास्ट ईयर का था, जो मेन ईयर का था, वही दे सकते हैं। तो अगेन 12 मिनट क्रॉस हो गया, अभी भी पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। सो लेट्स मेक द थर्ड वीडियो, और आप लोग बने रहे मेरे साथ थर्ड वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन लोग पूछते हैं, उसका क्या क्या आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।